क्या करो तुम यहाँ पे? कब से ढूंढ रहा तुम्हें? चलो घर। पापा मुझे छोड़ो। शांतनु, मुझे डर लग रहा है पापा। शांतनु बेटा, घर चलना है, चलो बहुत लेट हो गई है। शायद मुझकी मुश्किल में पापा। शांतनु, ये जगह सेफ नहीं है। शांतनु, लेट्स गो। शांतनु, लेट्स गो। कम ऑन, कम ऑन। चल पापा बैठो बैठो, जल्दी बैठो। चल चल अंदर चल, अंदर चल। ए, चेक करो गोली लगी क्या, देखो इसको। अरे क्या हुआ भाई? अरे गोली लग गई भैया, देखो गोली लग गई। अरे अरे बच्ची को गोली लग गई। अरे भैया देखो ना, बच्ची को गोली लग गई। देखो भैया, आओ भैया, आओ आओ। अबे चल निकल, निकलने यहाँ से वरना मार मार के कुर्ता बना देंगे। चल जल्दी। मैं कहाँ हूँ? अरे मैं शांतनु के घर कैसे आ गई? अरे दोस्त अंकल आप, मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो शांतनु को मिलने झील गई थी, फिर वो गोली चली और पता नहीं क्या हुआ। ये शांतनु मुझे यहाँ लेके आया? नहीं पुचकी, मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आया हूँ। देखो तुम यहाँ पे हो, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो जब तक मैं न कहूँ तुम कमरे से बाहर नहीं जाओगे, समझी? क्यों? क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में है। तुम सोनागाची से भागकर आई हो ना, इसीलिए। पर दोस्त अंकल, मैं आपको मिली कैसे? क्या हुआ बच्ची को? कैसे कर गए बच्ची? उसी बच्ची है। हटो हटो। पुचकी, पुचकी कैसे हुए सब? पुचकी, पुचकी। लगता है गोली लगी है, मर गई है ये। कुछ नहीं हुआ है, गोली नहीं लगी है। गुलाब भी जैसे लग रहा है। पुचकी, मैंने तुम्हें उठाया और मैं तुम्हें यहाँ ले आया। जब भगवान जी अपने किसी बच्चे की जान को बचाना चाहते हैं ना, तो उसके किसी दोस्त को भेज देते हैं। तो भगवान जी ने मुझे बोला कि पुष्की प्रॉब्लम में है, तो बस मैं आ गया। समझी? भगवान जी की फेवरेट लगती हो तुम। वो तो मैं हूँ, और शांतनु की भी। और
उसकी दोस्ती और तू ऐसे बच गई, वरना वो गंदे राणा अंकल मुझे बंदूक से मार देते। तू गाड़ी से लड़की गायब हो रखी और यहाँ पे अधनंगा होके मेरे कमरे में सो रहा है। अरे मेरी जान इधर आ। कितनी बार बताऊं तुझे? हाँ, मार दिया पुचकी को, मर गई है वो। टेंशन मत लिया कर। इतनी भी बेरहम नहीं है ब्यूटी, लेकिन आंखें ना बड़े ढंग से पढ़ लेती है। और पुचकी की मौत का यकीन ना तेरी आंखों में नहीं दिख रहा राणा मुझे। अरे तू और तेरी माँ ना शक का भरा हुआ गोदाम हो गोदाम। अरे इन्हीं दोनों हाथों से गोली मारी है मैंने। और क्या सबूत चाहिए तुझे? बॉडी चाहिए, बॉडी, जिंदा या मरी हुई, सबूत के तौर पे, समझा? अरे मेरी जान, वहां बहुत सारे लोग जमा हो गए थे ना, तो कैसे लाता बॉडी उठाकर? हाँ, इतना आसान है क्या? राणा, तुझे मुझे जितना बेवकूफ बनाना है ना बना ले, पर एक बात याद रख, मामूनी को बेवकूफ बनाना ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो तेरा किसी भी बात का यकीन नहीं करने वाली। मामूनी को अपनी बोतल में उतारने का सपना ना तू छोड़ दे, और कान खोल के सुन ले मेरी बात। राणा, मामूनी ना परी महल की कोई डील करने के लिए परी महल से कुछ दिन के लिए बाहर गई है। तब तक मुझे पुचकी चाहिए, जिंदा या मुर्दा, तभी वो तेरी किसी बात का यकीन करेगी। तब तक तो ना मुझे मेरे कमरे में अधनंगी हालत में नहीं चाहिए, समझा? ओके। मुझे कुछ भी चलेगा दोस्त अंकल, लेकिन बड़ी माँ वहाँ बहुत तकलीफ में है। ठाकुर माँ और ब्यूटी बड़ी माँ को वहाँ पे बहुत परेशान कर रहे हैं। मुझे शांतनु को लेके वहाँ जाना है दोस्त अंकल, बड़ी माँ को बचाने। नहीं पुचकी, तुम वापस उस गंदी जगह में पैर नहीं रखोगी। तो फिर आप जाइए और बड़ी माँ को बचाइए, जैसे आपने मुझे बचाया। प्लीज अंकल। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। तुम ना बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तुम्हारे दोस्त अंकल है ना, मैं कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालूंगा और तुम्हारी बड़ी माँ को वहां से बचा कर ले आएंगे। थैंक यू दोस्त अंकल, थैंक यू दोस्त, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छे हैं। हूँ ना, तो फटाफट शानू से मिला दो। मुझे उससे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? ऐसा क्यों कहा कि वो कभी बड़ी नहीं आएगा? क्यों कहा कि वो कभी हम लोगों से नहीं मिलेगा? क्यों उसने मेरा और बड़ी माँ का दिल दुखाया? अच्छा हुआ कि उन लोगों ने मुझे गोद ली, क्योंकि मुझे शर्म आती कि मैं इस जगह का हूँ और आप जैसी औरत ने मेरी परवरिश की। चंदा, I hate you, I hate सोनागाची। मुझे उसे बड़ी माँ के बारे में बताना है। ब्यूटी और ठाकुर माँ बड़ी माँ के साथ क्या कर रहे हैं? मैं जा रही हूँ शायद से मिलने। नहीं पुचकी, तुम शान से नहीं मिल सकती। लेकिन क्यों? मुझे मिलना है उससे। देखो पुचकी, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि शांतनु ने बाड़ी में आकर जो कुछ भी कहा, क्या वो वाकई में वैसा सोचता है? वही तो, शांतनु ऐसा नहीं सोच सकता। वो अपनी बड़ी माँ और पुचकी से कभी दूर नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे वैसे बोलने के लिए किसी और ने कहा था। लेकिन ऐसा गंदा गंदा बोलना कौन सिखाता है उसे? मीडिया के सामने जितनी बातें बोली गई हैं, देखते हैं वो हकीकत में कैसे तब्दील होती हैं।
सोनागाछी की उस लड़की की वजह से मीडिया के सामने हम ऑकवर्ड पोजीशन में आ गए। रविंद्र मजूमदार से टक्कर ली है उसने। देखते हैं कि कैसे स्कूल तक पहुंचती है। इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं हम उसे। पर वो तो हमें शांतनु से पूछना पड़ेगा ना। हे भगवान, अरे बाबा, यही तो मैं शांतनु से पूछने वाली थी कि उसने ऐसा क्यों कहा। इसलिए तो मैं शांतनु से मिलना चाहती थी, लेकिन आपने रोक दिया। अरे वो इसलिए रोक लिया कि अगर हम शांतनु से डायरेक्टली पूछेंगे तो वो सच थोड़े ना बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? मैं पूछूंगी तो जरूर बताएगा। अरे मेरा प्यारा पुचका, अगर उसे सच बताना होता तो वो पहले बता देता ना। हाँ, वो भी है। पहले तो मुझे सब कुछ बताता था वो, लेकिन फिर कैसे पता चलेगा कि उसने बाड़ी में आकर ऐसा क्यों बोला? पता चलेगा, हम पता लगाएंगे, पर हमें सच्चाई का पता छुपकर लगाना होगा। छुपकर? कैसे? उसे मालूम नहीं चलना चाहिए कि तुम छुपकर उसके ऊपर नजर रख रही हो। अरे ये तो लुक्का छुपी के खेल जैसा है। हाँ बिल्कुल, तुम्हें शांतनु के साथ लुका छुपी का खेल ही तो खेलना है। तुम्हें पता है, बड़े लोग भी ना ये लुका छुपी का खेल खेलते हैं जब उन्हें सच्चाई का पता लगाना होता है। आप सही कह रहे हो दोस्त अंकल, वैसा ही करना पड़ेगा। अगर मैं सीधा पूछूंगी तो फिर से झूठ बोल देगा। एग्जैक्टली, तुम्हें छुपकर शांतनु के आसपास रहना होगा, पर ऐसे नहीं फैंसी ड्रेस के अंदाज में। तुम शांतनु के आसपास रहोगी तो बातों ही बातों में वो तुम्हें बता देगा कि उसने बाड़ी में आकर वैसे क्यों बोला। तो बोलो, कैसे मेरे प्लान? वाह दोस्त अंकल, बड़ा मजा आएगा। लुक्का छिपी और वो भी फैंसी ड्रेस में, मतलब एक साथ दो गेम। नया गेम बन गया ये तो। लेकिन दोस्त अंकल, पहले आप बड़ी माँ को बाड़ी से बाहर निकालो। अरे जब तक मामूनी नहीं है यहाँ पे तब तक मैं ही देखती हूँ सारे क्लाइंट कौन है। कौन है रे तू? तुझे मैंने कहीं तो देखा है। हमको? पर हमने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। पहली बार आए क्या बाड़ी में? इतना पैसा काफी होगा। काफी है, काफी है। अब आप ये बताइए कि आपको माल कैसा चाहिए? मेरा मतलब है अपनी आइटम में लाइन पे लगा दूं कि खुद सेलेक्ट कर लेंगे आप? उसकी जरूरत नहीं है, हमको चंदा चाहिए। चंदा? चंदा तो बिजी है। बाबूजी काम करते हैं ना, मेरे इस परी महल में परियों की कमी थोड़ी है। किसी और को पसंद कर लीजिए आप। वैसे आप मुझे भी देख ही सकते हैं। हमें एक बार बोले ना, हमको चंदा चाहिए। हाँ हाँ, चंदा चाहिए तो चंदा ही मिलेगी आपको। वो हमारी बाड़ी में कहते हैं कि किंग इज कस्टमर, कस्टमर इज किंग। कुछ ऐसे ही सही अंग्रेजी बोल रही हूँ ना मैं। मेरा मतलब अगर आपको चंदा चाहिए तो चंदा आपके सामने हाजिर कर देंगे। लेकिन क्या है ना बाबूजी, थोड़ा बड़ी और भारी चीज है ना हमारी चंदा। अरे ओ जूली,
लेके जाना बाबूजी को डीलक्स सेक्सी रूम में। आप चलिए, आपकी चंदा को मैं पीछे से भेजती हूँ। पर ब्यूटी, चंदा की क्या बद हालत की है ठाकुमा ने, पता है ना? अब ऐसी हालत में बिठाएगी क्या उसको धंधे पे? चुप कर। तुझे पता है ना, इतने बड़े बड़े बकरे रोज रोज नहीं आते हमारे इस परी महल में। तो एक काम कर, जा और उसको लेकर आ, मना रिझा जो तुझे करना है। और अगर नहीं मानी ना तो थोप दे उसके मुंह पे सारा मेकअप, उठा के लेकर आ। और नहीं तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं बाबूजी, आप एक काम क्यों नहीं करते हैं? आप चलिए ना अपने डीलक्स एसी रूम में, मैं आपके पीछे पीछे आपकी चंदा को भेजती हूँ। जब तक दोस्त अंकल बड़ी माँ को नहीं बचा लेते तब तक मुझे यहीं रहना पड़ेगा। चाचू, 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 चाचू आप कहाँ हो? चाचू, अगर चाचू मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी पुचकी किस हाल में है? उसे खट्टी बोल के वापस आया, उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है, कोई खबर नहीं है उसकी। चाचू कहाँ हो आप? चाचू जवाब दो ना। चाचू पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी, किस हालत में होगी। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा। तू ही वजह शान, तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पुचकी यहीं कहीं आसपास है? लेकिन वो यहाँ आएगी कैसे? मुझे जरूर कोई वहम ही हो रहा होगा। चाचू, चाचू, कट्टी करता है, फिर भी मेरा चंदा करता है। मैं तुझसे आज से कोई रिश्ता नहीं रख रहा। I hate you, I hate सोनागाची। तेरे मुझसे बुलवा के रहूंगी कि तू मेरे बिना और हमारे दोस्त के बिना कभी नहीं रह सकता। इतना प्यार करता है अपने बंधु से, फिर भी हम सबसे आके कट्टी की क्यों? क्यों बड़ा क्यों? यार ये बड़ा अजीब फैशन है। मतलब जो भी कोई पैसे वाला आता है उसे चंदा चाहिए। मतलब चंदा के पास ऐसा क्या है जो रुको।
खिड़कियां दरवाजे तो बंद करने दो, थोड़ी प्राइवेसी भी होनी चाहिए। चंदा जी, मैं नीलांबर। चंदा जी, नीलांबर। नीलांबर। नीलांबर बाबू, आप यहाँ? आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप ठीक हैं? पुचकी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। पुचकी, मेरी पुचकी, मेरी पुचकी जिंदा है। मेरी पुचकी जिंदा, मेरी पुचकी जिंदा है। मेरी पुचकी जिंदा है। कहाँ है? कैसी है वो? पुचकी बिल्कुल ठीक है और मेरे पास है। उसी ने मुझे भेजा यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए। नीलांबर बाबू, मैं ठीक हूँ। आप मेरी चिंता मत करिए। आप ना उस बच्ची का ख्याल रखिए। उसे शायद पता नहीं, इसकी जान को खतरा है। जानता हूं मैं, और वो भी जानती। एक बार तो बाल बाल बची। क्या? पर फिलहाल वो सेफ है, मेरे पास है। डोंट वरी। हालत तो आपकी खराब है। कितना टॉर्चर किया उन बेरंगों ने आपको। अब अभी के अभी मिटा चलिए। मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट रहने नहीं दूंगा। आप आइए, आइए। रुकिए नीलांबर बाबू। नहीं, अगर मैं और पुचकी एक साथ गायब हो गए तो उनका शक और बढ़ जाएगा और पुचकी के सर पे जो खतरा है वो और बढ़ जाएगा। इससे तो बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ पे नॉर्मल जिंदगी जीऊं, उनके नियम अनुसार चलूं। मैं अपनी आंख और कान दोनों खुले रखूंगी। आप बस पुचकी को उनकी पहुंच से बहुत दूर रखिएगा। हो सके तो इनको यकीन दिला दीजिए कि पुचकी मर गई, जिससे इनकी तलाश करना बंद कर देंगे। उसका झूठ मूठ का मरना ही उसे नई जिंदगी देगा। प्लीज नीलांबर बाबू, मैंने पुचकी की माँ अर्पिता से वादा किया था कि मैं उसका बहुत ध्यान रखूंगी। मेरी मदद करिए, उसे बचा लीजिए नीलांबर बाबू। कौन मानेगा कि इन बदनाम गलियों में इतनी पाक इंसानियत भी बसती है। रिश्तों को कैसे निभाते हैं ये कोई आपसे आगे सीखे। आप अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं, वो भी उस लड़की के लिए जो आपके रिश्ते में कुछ लगती भी नहीं। अगर रिश्ता है तो दिल का, इंसानियत का, प्यार का। सलाम है आपकी नीयत को, आपके जज्बे को। शान ने आपकी कोख से जन्म लिया। धन्य है वो भी और पुचकी भी, जिसे अब शान से बढ़कर प्यार करती हूं। लो भाई, हो गई हमारी पुचकी तैयार। वाओ, व्हाट अ फैंसी ड्रेस। क्या कमाल की लग रही है मेरे दोस्त। अब इस बदेरों के साथ फैंसी ड्रेस खेलते खेलते अपने बूंदों को वापस कट्टी कहने का काम करूंगी। बस ऐसा करने से पहले पकड़े ना जाऊं।